कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम है भोलेनाथ का, महादेव का। अब यहां हम लोग हैं, कोई शैव, कोई शाक्त, कोई ये सब विषाक्त करके रखे हुए हैं, आपस में ही लड़ जा रहे हैं। बताओ महाराज, एकमेव नदित्यम, वही एक हैं, उनकी मर्जी। किसी का मर्जी हुआ कि बाबा हमको तो त्रिशूल वाला चाहिए, बोला ठीक है। बाबा हमको बंसी वाला चाहिए, बोला हम रेडी हैं। बोला हमारो तो हलधर से काम चलेगो, दाऊ दयाल बोले अभी रेडी हैं आजा। बोलो हम धनुष बांधते चलेंगे, बोला हम अभी रेडी हैं आजा। ठीक वैसे ही जैसे एक मैया के 5 पुत्र हैं, पति हैं घर में, आटा मैया ने लगा ली, आटा को गूंद लियो, सोई आके छोटे लाला ने कहो कि हम तो पूरी खाएंगे, तो एक ने कहो हमारो तो सादो रोटी बना दियो, एक ने कह दियो कि भैया हमारो पराठा बना दे। आटा तो वही है, पर वो पूरी भी बना देगी, रोटी भी बना देगी और पराठा भी बना देंगी। ठाकुर तो वही हमारा नंद नंदन है, अलग अलग रूपों में आते रहता है। जहां देखना है देखते रहो, जिसमें श्रद्धा बने श्रद्धा बना लो, लड़ो मत। ये वो ये हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब मौज करो, सब आनंद में रहो। आनंद के लिए ही आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्राकट्य इस धराधाम पर हुआ है। आनंद है तब तो सब ठीक है, और नहीं है तो मामला गड़बड़ है। क्योंकि धराधाम पर कंस भी है, कंसऊ है महाराज ब्रज में। ब्रज में कंस था कि नहीं था कि है, बताओ। कोई नहीं बता रहे हो। अरे बताओ मैया, कंस है कि गयो? है, देखो सब मैया कह रहे हैं कंस है, हम ना कह रहे हैं, मैया कह रही है सब। अब कौन कंस है समझो। तो कंस आज भी है हमारी वृत्तियों के रूप में, हमारे विचारों के रूप में। कल ही मैंने कहा दुर्योधन जो फटी सीट को फाड़ दे, फटे धोती में, मान लो पांडे जी की धोती, कहीं बेचारे इतने काम में रहते हैं, कहीं लड़के थोड़ो सो नेक्सो वहाँ में ये हो जाए, और वहाँ बैठे हैं बगल में लोग, बोले बहुत बड़ो रिसीवर बनो है, धीरे धीरे बैठे चर चर करके पूरा उफाड़ दें। ये उठे तो लोग कहें वाह पांडे जी कहाँ जा रहे हैं। ऐसे आदमी की कमी है हमारे यहाँ। फटे को फाड़ देने में, फटे को सिल देने में जापानीज आगे हैं। जापान के बस में एक आदमी बैठ करके सिट को सिल रहा था, अब बगल में स्वामी जी बैठे थे। पूछा भैया क्या तुम बस के मैनेजर हो, मालिक हो या केयर टेकर हो? बोला नहीं मैं तो कुछ नहीं हूं। बोला फिर? बोला जापान का एक नागरिक हूं और यात्री हूं। बोला तुम क्यों सिल रहे हो? बोला ये फट गई इतनी सी, अगर कोई हाथ दे के और ज्यादा फाड़ न दे, ये हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, इसलिए मेरा अधिकार है राष्ट्र की संपत्ति का रक्षा करना। अब बताओ, जापान में तो फटी चीज को सिल रहे हैं और हमारे यहाँ ट्रेनों में मग्गे में जंजीर लगा के रखे हैं। बताओ, मेरा भारत महान। वाई मग्गा को कोई छुए नहीं जल्दी, ब्रजवासी तो छुएंगे नहीं, हटा दारी के। कौन कौन ने पकड़ रखो है या को? उस मग को ट्रेन में जग को जंजीरों में कस के रखा है। क्या ईमानदारी है भारत में। वो तो ट्रेन बता रही है कितने ईमानदार हम लोग हैं। खंडहर बता रही है इमारत कितने बुलंद रहे होंगे। क्या जरूरत है? कहां गई नैतिकता भारतीयों की? कहां गई नैतिकता? आपकी राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण कहां गए? क्यों ट्रेनों में मग को, वो मग जिसे कोई जल्दी छूना ना चाहे, उसे भी जंजीर में बांध कर रखने की क्या जरूरत है? ये इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्र की संपत्ति के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, वो डेडिकेटेड भावना अभी हम भारतवासियों में आई नहीं है। लाने की जरूरत है। जिस दिन आ गया उसी दिन फिर विश्व गुरु होने का सपना पूरा हो जाएगा। और तभी होगा जिस दिन जंजीर हटेगी ट्रेन वाली में से। तो जंजीर हटाओ, विश्व गुरु बनो। हटाओ महाराज, पंखा खोल के ले जाते हैं। पांडे जी ध्यान रखियो महाराज, डंडा न खोल के ले जाए लोग। यहाँ के लोग नहीं,
हम जैसे लोग भी तो आए हैं, इसका ध्यान। ब्रजवासी आप तो सब बहुत अच्छे हैं, हमारे जैसे भी लोग आए हुए हैं। क्या पता इतना बढ़िया रंगीन सब बल्ब जल रहा है, धीरे से बैठ के 3 घंटे में एक 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 करके ऐसे ऐसे रख दें, बाद में तुम्हारो फीतो दिखाई पड़ेगा। बोला बल्ब कहाँ गयो? बोला गयो तो गयो। तो ये तो प्रेम है हमारा राष्ट्र के प्रति, सामाजिकता के प्रति। कोई किसी सत्कर्म के लिए कुछ मांगने निकले, उसको चंदाखोर बोलते हैं, ये चंदाखोर आदमी है। भैया सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता जरूरी है। हो सकता है एक व्यक्ति इतना धनवान है, यज्ञ का कॉन्सेप्ट क्या था? यही था ना, आप राजा रहो प्रजा रहो, आहुति सबन डालो है। मतलब ये था इतना सा भी योगदान हमारा भी रहेगा, ताकि हम ये कह सकें कि भैया अभी जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हुआ ना, ये हमारे बलदेव का था, हमारे दाऊ दयाल का था, हम सब लोगों ने मिलकर इसे कराया। ये भावना थी, ये चंदाखोरी की भावना नहीं है। न दोगे तो तकलीफ हो जाएगी, जरूर दिया करो। हमें भी कुछ देने की इच्छा है, कुछ भी इतनी सी भी इच्छा करती है, हम दिल से कह रहे हैं दाऊ दयाल के चरणों में समर्पित करो, ताकि दाऊ दयाल का ये तीर्थ स्थान दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बन जाए। बलराम जी का हलधर, दुनिया का हल जहां मिलने वाला है, समाधान जहां मिलने वाला है, वो बन जाए ये स्थान। वहां दो, स्थान पर दो, काम करेगा। गिरिराज जी की लीला हम मनुष्यों की ही लीला है।